धनंजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे हिसाब से अब लकी का जीवन काल शुरू हो रहा, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान लगे। धनंजय सिंह हमारे हम लोग के पूरे गांव के क्षेत्र के मसीहा कहे जाते हैं। भाजपा सरकार ने काम किया है, परेशान थी तो बीजेपी ने लगभग बता रहे हैं आपको केवल टीचिंग लाइन में लगभग 2 लाख, पूरे विश्व में इतना रोजगार नहीं दिया गया होगा। का खबरबाजी के अड्डे पर इस समय हम मल्हनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक गांव दुर्गापार में हैं और यहाँ पर हम लोगों को कुछ निषाद समुदाय के लोग मिले तो उनसे हम समझना चाहते हैं कि इस बार यहाँ लड़ाई जो है किस के बीच में और ये लोग किसे वोट दे रहे हैं। धनंजय सिंह यहाँ निषादों के बड़े नेता माने जाते हैं और पिछली बार उन्होंने निषाद राज पार्टी से चुनाव लड़ा था और मामूली वोटों से हार गए थे। इस बार लड़ाई बड़ी दिलचस्प है यहाँ की। एक और धनंजय सिंह दावा कर रहे हैं जीत का और एक और लकी यादव जो दावा कर रहे हैं जीत का, वो जीत रहे हैं। तो हम इस समय दुर्गापार के लोगों से समझना चाहेंगे कि आखिर इस क्या माहौल है और इस बार कौन जीतने वाला है। हाँ दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम है। श्री राम निषाद? हाँ, मैं हूँ श्री राम निषाद। निषाद किसे वोट दे रहे हैं? माननीय धनंजय सिंह के। धनंजय सिंह के? हाँ। लकी ना नगद है? लकी हमको नहीं नगर है। हाँ। हाँ। धनंजय सिंह क्या किए? जिंदाबाद। हाँ। माननीय धनंजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस बार आप धनंजय को वोट दें? कहाँ है? इस बार नहीं, हम जब भी देते हैं तब धनंजय सिंह को वोट देते हैं। हाँ। कभी भी देंगे तब। हाँ। काम हम कुछ किए हैं? बहुत काम किए हैं, हमको रोड दे दिए हैं, नल लिए हैं, और क्या चाहिए हमको। पुलिया है, रोड है। लकी उकी नहीं कुछ काम किए? कुछ हमारे लिए कोई काम नहीं लकी। आते हैं आते हैं पैर पकड़ के गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हाँ। तो आप बताइए क्या नाम है आपका? मनोज कुमार निषाद गुड्डू। मनोज कुमार निषाद गुड्डू। तो इस बार किसे वोट दे रहे हैं आप? देखिए, वोट की बात तो जो भी है, हम लोग जनता यही चाहती है कि हमेशा विकास को वोट दिया जाए। विकास के मामले हमारे यहाँ धनंजय सिंह के अलावा और आज तक इसके पहले भविष्य में श्री राम हुआ करते थे, जो कभी छोटी छोटी पुलिया बनवाए हैं। उसके बाद अगर हमारे ग्राम सभा या हमारे क्षेत्र में कोई काम किया है, धनंजय सिंह किए हैं। हम लोग यहाँ से जाते थे और यहीं लोग जो है रास्ता रोकते थे, लेकिन धनंजय सिंह की देन है जो हम लोग आज खुला चैलेंज के साथ जाते हैं और रास्ता हमारा थोड़ा समस्या आगे है, वो भी हमको आश्वासन दिए हैं। रास्ता तो बहुत खराब है। रास्ता हमारा बहुत खराब है। जब जहाँ तक धनंजय सिंह के बस में हो पाया वहाँ तक कराएं, बाकी जो आगे रह गया है उसकी आश्वासन हम लोग को मिला है, वो कराएंगे। इसलिए हमारा वोट संपूर्ण विकास के लिए। विकास के लिए धनंजय सिंह। लकी उकी नहीं कुछ काम किया? हमारे यहाँ लकी क्या, पारस जी हमारे यहाँ थे, जो हम लोग यहाँ उनके नाम की कोई एक छोटा सा जो है कहीं कोई एक पोस्टर नहीं दिखता है कि ये काम करा गए हैं। लकी तो अभी पैदा हुए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से लकी काम नहीं करवाया? हमारे हिसाब से अब लकी का जीवन काल शुरू हो रहा, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान लगे। जो हमारे लिए कर चुका है हम उसको जानते हैं भाई, वो हम आश्वासन दे रहे हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। इस बार किसे वोट दे रहे हैं आप? धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह को? लकी नहीं सही है? हम लोग निषाद मतलब उनके पड़ोसी हैं, हमारा घर घोरहा है। और भाई मैं अपना पड़ोसी होने के कारण मैं धनंजय सिंह को वोट दूंगा। तो धनंजय सिंह पड़ोसी होने के नाते देते हैं कि और काम हम करते हैं? काम बहुत अच्छा करते हैं और काम करते हैं वो। हम लोग को मतलब कोई भी मुसीबत पड़ता है वो हर किताब में मतलब खड़े रहते हैं हमेशा, चाहे जब हो, छोटी से लेकर बड़ी तक। छोटी बड़ी बात में हर एक जगह हम लोग वोट देंगे तो धनंजय को देंगे, बाकी किसी को नहीं। आप किसे दे रहे हैं? हम धनंजय भैया को दे रहे हैं। काहे? हम देखिए, हम लोग मतलब बचपन छोटे थे तो हम लोग पढ़ने जाते सिकदारा। ये नाला है, अभी आप इसे दिखाए हैं। हम लोग बांस के चलिया बनाते थे, हमारे बड़े लोग चाचा थे, हम लोग को रास्ता नहीं था। और धनंजय भैया जब संसद विधायक हुए हम लोग को रास्ता दिए, पुलिया बनवाए, हम लोग को आने जाने में आसानी हुआ और हमारे विकास करते हैं हमारे क्षेत्र का। इसलिए हम लोग धनंजय के सपोर्टर है, धनंजय कोट करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। उनके ऊपर तो कई केस वोस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? केस वो समझे, हमारा विकास हो रहा, जहाँ हमको सुविधा दिख रहा है हम वहीं रहेंगे। तो केस वोस से नहीं मतलब है, आप देंगे? हाँ, उनको देंगे, हमेशा देते हैं, उन्हें देंगे, जब भी खड़े होंगे तब भी देंगे। विरोधियों की चाल है केस लगाना। अच्छा, तो अभी तो एक अजीत सिंह की पत्नी है, वो हाई कोर्ट गई हैं कि इनका पर्चा निरस्त किया जाए। ये सब उन पर जब इलेक्शन आता है तब आरोप लग जाता है उनके ऊपर, कोई न कोई आरोप लगा देते हैं, फंसा देते हैं, कभी जेल में डाल देंगे। इससे उनका नुकसान होता है, प्रचार नहीं हो पाता है, क्षेत्र जा नहीं पाते हैं।
निषाद राज पार्टी को नहीं वोट दे रहे हैं? नहीं, निषाद राज पार्टी यहाँ कोई नहीं है। अरे भाजपा गठबंधन में तो ऐसा भाजपा है ना, लड़ रही है ना। केपी जी एक बार संसद हुए थे, हाँ। दोबारा यह कभी दिखे नहीं, कभी नहीं दिखे, कोई काम भी नहीं किए, तो हम उनको क्या वोट दें? अच्छा, तो आप उनको नहीं वोट दे रहे हैं, लेकिन भाजपा गठबंधन किया निषाद राज पार्टी को नहीं दे रहे हैं आप निषाद राज पार्टी को अगर हमारे भोजन वाली थाली से सिंबल मिलता तो हम लोग देते। वोट? अच्छा, भोजन कमल मिला है इसलिए नहीं दे रहे हैं। इस बार आप किसे दे रहे हैं वोट? इस बार हमारा भी वोट है धनंजय सिंह भैया को, जो हमेशा से हम लोग वोट उन्हीं को करते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। एक और नेता है मुकेश साहनी, वो बोलते हैं कि हमारा निषाद राज में है जैसे शाहरुख खान की छवि है, एकदम वैसा ही एकदम छवि है मेरी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? निषाद राज पार्टी में जो है कि हमारे जो हैं संजय निषाद जी, वो तो जो है कि 3 साल से भाजपा में गठबंधन किए हैं, लेकिन चुनाव में भी वो वोट लिए हैं, समर्थन भी किए हैं, लेकिन कोई ऐसा काम ही नहीं किए हैं। क्योंकि अभी हम लोग विषय देखे थे, वो पैसा लेके चंदा कटवाते थे, ऐसा अपना दुकान वगैरह क्या क्या जो है न्यूज़ पे भी देखते हैं हम लोग, कोई विकास ही नहीं किए हैं। और निषाद पार्टी में हम लोग वोट अगर कोई सैंबल धनंजय भैया को मिलता है, भोजन तीर मिला है तो हम लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसा है कि हम लोग निषाद पार्टी से गठबंधन है, अभी तक कोई वैसा चीज़ ही नहीं प्रस्ताव आया है जिससे हम लोग को फ़ायदा हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा निषादों में था कि इस बार आरक्षण किसे मिले, आरक्षण को लेकर, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि भाजपा ने आरक्षण नहीं दिया, तो इसीलिए आप नाराज़ हैं भाजपा से, या और कोई वजह है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पर केपी सिंह जो सांसद थे, वो जो है यहाँ पर 5 साल थे, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं किए। यहाँ पर दिखाई ही नहीं पड़े, मतलब किसी प्रकार मतलब दिखाई पड़े। अगर उनकी वजह जो है कोई अच्छा नेता दूसरा आता तो हम लोग जो है उनको समर्थन करते। तो आरक्षण पे क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण तो मान लो जो है, आरक्षण तो हम लोग तो मिला ही नहीं, आरक्षण तो एक अफवाह है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है बीजेपी में समर्थन करते। तो संजय निषाद बार बार वादा कर रहे थे कि हम आरक्षण दिलवा देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। वो सही है, लेकिन जो भी मतलब है वो सही है, लेकिन रही बात यहाँ पर जो बीजेपी के नेता आए हैं केपी सिंह, वो हम लोगों के लिए पसंद नहीं है। इसकी वजह से हम लोग जो है धनंजय सिंह को जो है मतलब वोट कर रहे हैं। तो आप किसे दे रहे हैं वोट? भैया यहाँ धनंजय सिंह को पूरा समर्थन है, लगभग आधे से ज़्यादा गांव को। धनंजय सिंह हमारे हम लोग के पूरे गांव के क्षेत्र के मसीहा कहे जाते हैं। यहाँ पर आप जो रोड देख रहे हैं, यहाँ से आप जो पुलिया से आए हैं, यहाँ जो तमाम तरह की नल हो या किसी का आवाज़ हो, बहुत तमाम चीज़ हो, धनंजय सिंह की ही देन है यहाँ पर। तो आप किसे दे रहे हैं? हम भी भैया धनंजय सिंह को दे रहे हैं। मतलब पूरा गांव यहाँ धनंजय सिंह, पूरा गांव है, और उनका कार्य है ऐसा। 2002 से जब से वो विधायक हुए, 2009 में वो सांसद हुए, तब से क्षेत्र में जितना कार्य किए हैं उतना कार्य कोई नहीं किया है। और ये है कि आप जो कह रहे हैं मुकदमा और राजनीति हाई कोर्ट की, ये अजीत हत्याकांड में अभी तक अजीत सिंह में उनका कोई अभी सुराग नहीं मिला, इनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। तो वो शायद गलत हलफनामा दिए हैं, इसीलिए उनका पर्चा संकट में है। अभी कल ही एबीपी गंगा के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अजीत सिंह हत्याकांड में हमको हमारे किसी सगे संबंधी ने फ़ोन किया कि एक लोग का एक्सीडेंट हो गया, इलाज करवाना है, जो कि बाद में हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया और उनका इलाज करवाया। बाद में ऐसी घटना के तहत हमको मुकदमे के तहत फंसाया गया। वो चाहे बाहुबली हो, चाहे डॉन हो, चाहे कुछ हो, लेकिन हम लोग के लिए यहाँ पूरे क्षेत्र के लिए मसीहा कहे जाते हैं। आज नहीं, लगभग 15-20 सालों से 2002 का जब से चुनाव जीते हैं, तब से आज तक यहाँ हम लोग के मसीहा ही हैं। तो आप लोग हमेशा उनको वोट कर रहे हैं? 2002 में जब रेल का इंजन चल दिया था, आज तक कभी रुका नहीं है। लेकिन इस बीच में कई चुनाव हारे भी हैं। कई चुनाव हारे हैं, उसका रीजन है इनको जब चुनाव आता है तभी शासन उनके पीछे अंगुली करती है, विपक्ष करता है, शासन उसके रहता है, तब शासन प्रशासन दोनों मिल जाते हैं अपना। धनंजय सिंह को यहाँ पे चुनाव हराने का सबसे बड़ा कारण आज देखा जाए तो उस चुनाव में प्रशासन 4,545 वोट से हारना बहुत मामूली। तो शासन तो भाजपा का था, तो भाजपा ने आपके हिसाब से हराया। तो भाजपा के शासन भाजपा के शासन में तो इनको फर्जी तरह से फंसाया जा चुका कई बार। अभी आप बता रहे अजीत सिंह हत्याकांड में देख लीजिए, अभी इनका हलफनामा दिया हमारे, हम तो ऐसे कुछ किया ही नहीं थे, लेकिन शासन के दबाव में तो इनको फंसाया गया और इसके पहले चुनाव भी हराया जा चुका है। तो और लोगों से हम हाँ बोलिए। आपसे बता दें, ये
जब चुनाव कोई लड़ते, जब चेयरमैन ही लड़ रही थी उनके मैडम, फिर भी उस समय अंगुली किया जा रहा था। इस समय जिला के चेयरमैन हैं उनकी मैडम श्री कला सिंह, और उसके साथ साथ ये अब ये चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, फिर भी अंगुली किया जा रहा है। इसके पहले चाहे जितने इनके मुकदमे हैं सब बाहर के हैं और सब गलत मुकदमे हैं। सब ये जान रहे हैं कि मल्हनी में विकास कर रहे हैं। बीजेपी कभी नहीं चाह रही है और ना तो सपा चाह रही है कि मल्हनी में धनंजय सिंह रहें। सीधा सीधा मैं आपको के ऊपर एक बार वो लगा कि ये मतलब उनको धमकी दे रहे थे और वसूली के लिए। वो सब सारी बात गलत है। सब दिखाते हैं कुछ, बाद में पता लगता है कोई बात ही नहीं हम किए। हम तो नींद में थे, हमें ऑनलाइन FIR कर दिए। साढ़ होड़ नहीं परेशान करती? नहीं, यहाँ साड़ों का तो आना जाना बराबर लगा रहता है। जैसे एक सांसद जी चुनाव लड़ने बीजेपी से KP सिंह, शायद KP सिंह को 5 सालों में यहाँ कोई नहीं देखा है। यहाँ किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं दिखा है। और चुनाव है, चुनाव चल रहा है, ना KP सिंह कभी 5 सालों में आए, ना अभी लगता है आएंगे। लेकिन साड़ों का आना जाना बराबर लगा है। सांसद जी से तो ज्यादा साड़ आए हैं यहाँ पर। साड़ आए हैं सांसद जी से ज्यादा? हाँ, सांसद जी से ज्यादा यहाँ पे साड़ों का आवागमन बराबर लगा रहता है। हम इस समय मल्हनी विधानसभा के दुर्गापार गांव में थे और यहाँ पे काफ़ी लोग थे। और यहाँ पे ये निषादों का गांव है और पिछले कुछ चुनाव में यहाँ से धनंजय सिंह काफ़ी आगे रहे थे और इस बार भी लग रहा है कि कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।